बाइबल ज्ञान हिंदी में आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको गिदयोन का मिदियानियों पर विजय की कहानी बताने जा रही हूँ। इसका वर्णन न्यायों का ग्रंथ अध्याय 7 में आपको मिल जाएगा। यिर्मयाह 17:7 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। तब गिदयोन, जो यरूबल भी कहलाता है, सब लोग जो उनके संग थे सवेरे उठे और हेरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिदियानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदयोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिदियानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरोध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजा बल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ी से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदयोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग ना जाए वह ना जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदयोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिया। जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदयोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिदियानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगा लिए, और उसने इज़राइल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया। परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिद्यान की छावनी उनके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फुरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वह क्या कर रहे हैं। इसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हिवाव होगा। तब वह अपने सेवक फुरा को संग ले उन हथियार बंदियों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमेरिकी और सब पूर्वी लोग कोठरियों के समान बहुत से तराई में फैल पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट के रेतकनों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदयोन वहां गया तब एक जन अपने किसी संगी को अपने स्वप्न बता रहा था। सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यानी की छावनी में आई और डेरे को ऐसे टक्कर मारी कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलाट दिया कि डेरा गिर पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआशा के पुत्र गिदयोन नामक एक इज़राइली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदयोन ने दंडवत किया और इज़राइल की छावनी में लौटकर, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल भी। फिर उसने उससे कहा, मुझे देखो और वैसे ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की ओर पर पहुंचूं तब जैसे मैं कहूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे संग संगी नरसिंगा फूकेंगे तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिदयोन की तलवार। बीच वाले पहर के
आरंभ में जैसे ही पहरों की बदल हो गई थी, वैसे ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छौनी की छोर पर गया और नरसिंहा को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़े को तोड़ डाला। तब दोनों झुंडों ने नरसिंहाओं को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाईं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंहा लिया हुए चिल्ला उठा, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनियों के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया और उन्होंने 300 नरसिंहा को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संग पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतसिता तक और तबाब्त के पास के आवेल महलोल तक भाग गया। तब इजरायली पुरुष नपातली और आसेर और मनससे के सारे देश से इकट्ठा होकर मिदियानों के पीछे पड़ा और गिदोन ने एफ्राइम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेजा, मिदियानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यरदन नदी के घाटों को बेत बारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एफ्राइम पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेत बारा तक अपने वश में कर लिया और उन्होंने ओरेब और जेब नामक मिदियान के 2 हाकिम को पकड़ा और ओरेब को ओरेब नामक चट्टान पर और जेब को जेब नामक दाखरस के कुंड पर घात किया और वे मिदियानियों के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गया। मेरे प्रियो, इस घटना में इजरायलियों ने यहोवा का कहना नहीं माना, इस वजह से वह फिर मुसीबत में फंस गए। उन पर मिदियानी देश के लोग बार बार हमला करते थे और उनका जीना मुश्किल कर दिया था। तब इजरायलियों ने मदद के लिए यहोवा से विनती की। यहोवा ने उनकी विनती सुन ली। यहोवा ने गिदोन से एक सैनिक तैयार करने को कहा। गिदोन ने 32,000 सैनिकों को इकट्ठा किया, पर दुश्मन सेना बहुत बड़ी थी। उसमें 1,35,000 सैनिक थे, कहाँ 32,000 और कहाँ 1,35,000। फिर भी यहोवा ने गिदोन से कहा, तेरे पास बहुत सारे आदमी हैं। यहोवा ने इसलिए कहा क्योंकि अगर इजरायली लड़ाई जीत जाते तो वे कहते कि यह जीत उन्हें अपने दम पर मिली है और शायद वे यह भी सोचने लगते कि उन्हें लड़ाई में यहोवा की मदद की जरूरत नहीं है। इसलिए यहोवा ने गिदोन से कहा, सैनिकों से कहा कि जिनको डर लगता है वे अपने अपने घर वापस चले जाएं। जब गिदोन ने सैनिकों से यह कहा तो 22,000 सैनिक घर लौट गए। अब सिर्फ 10,000 सैनिक बचे और इन्हीं को 1,35,000 सैनिकों से लड़ना था। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, तेरे पास अब भी बहुत सारे आदमी हैं, इसलिए अपने आदमियों को इस नदी से पानी पीने के लिए कह। जो लोग सिर झुकाकर पानी पिए उन्हें घर वापस भेज देना। ऐसा करने के बाद गिदोन के पास सिर्फ 300 सैनिक रह गए। यहोवा ने गिदोन से वादा किया, मैं तुझे इन 300 आदमियों से ही जीत दिलाऊंगा जो पानी पीते समय भी अपने चारों तरफ नजर रखे हुए थे। अब लड़ाई का समय आया तो गिदोन ने अपने 300 आदमियों को 3 टोलियों में बांट दिया। उसने हर आदमी को एक तुरही और एक घड़ा दिया जिसके अंदर मशाल थी। करीब आधी रात को उन्होंने अपने दुश्मन सेना को चारों तरफ से घेर लिया। तब सभी ने एक साथ तुरही बजाई और घड़ों को फोड़ दिया और जोर से चिल्लाया, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। इससे जब दुश्मन सेना की नींद खुली तो वे डर गए और इधर उधर भाग गए। इस तरह इजरायली लड़ाई जीत गए। मेरे प्रियो, हमारे साथ परमेश्वर है और हमारी सोच अच्छी हो तो हम सभी कभी हार ही नहीं सकते, चाहे कोई भी मुश्किलें आए।